हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी चैनल द ड्रीम बोल्डर्स में। गाइस, आप लगातार 3 महीने से आरएम सर के द्वारा पढ़ाई जा रही मैथ की क्लासेस इस चैनल पर अटेंड कर रहे हो और आज से हम आरबीएससी क्लास 10th की साइंस भी पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, आपको इस चैनल पर प्रॉपर मैनर्स एंड रेगुलरिटी के साथ साइंस की क्लासेस उपलब्ध होंगी। गाइस देखिए, जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास 10th आरबीएससी का साइंस। तो देखिए गाइस, साइंस होता क्या है। साइंस जिसे हम कहते हैं विज्ञान, क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान विज्ञान होता क्या है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन, क्या, क्रमबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध क्रमबद्ध एक फिक्स तरीके से या फिर एक अच्छे मैनर से जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 ब्रांचेज होती हैं। कितनी ब्रांचेज, विज्ञान की 3 ब्रांचेज होती हैं। 3 ब्रांचेज, 3 ब्रांचेज। विज्ञान की 3 ब्रांचेज होती हैं। पहली गाइस, फर्स्ट जीव विज्ञान, क्या, जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत हम सजीवों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है या फिर जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत हम सजीवों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहलाती है। 2 नंबर देखिएगा इस रसायन विज्ञान, क्या, रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। सो गाइस देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। अब देखिए गाइस, इसकी लास्ट ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट ब्रांच है इसकी भौतिक विज्ञान। क्या है गाइस, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स भी बोलते हैं, क्या, फिजिक्स। देखिए गाइस, फिजिक्स के बारे में देखते हैं। ताप, दाब, ध्वनि या फिर प्रकाश, ये सब क्या होते हैं गाइस, प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृतिक शक्तियां। देखिए, प्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी प्राकृतिक शक्तियां देख लेते हैं। प्राकृतिक शक्तियां जैसे प्रकाश, ध्वनि और ताप, ये सब होती हैं गाइस प्राकृतिक शक्तियां। और इन प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। सो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, उनकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे और उन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो गाइस देखिए, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसे कहते हैं बायोलॉजी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीव विज्ञान। तो गाइस, हमारे 10th के सिलेबस में बायोलॉजी के अंडर में 4 चैप्टर हैं। बायोलॉजी के अंडर में टोटल 4 चैप्टर हैं जिनके टोटल मार्क्स हैं 17 मार्क्स। कितने, 17। यानी हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी कितने नंबर की है, 17 नंबर की है। तो गाइस, अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर, अपना फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या है गाइस, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए गाइस, ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का।
4 मार्क्स। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है चैप्टर अपना सेकंड, मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। और गाइस अपना जो ये चैप्टर है ये बायोलॉजी के सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाने वाला है। ये चैप्टर आता है 6 मार्क का। कितने का? 6 मार्क्स का आता है। ठीक है गाइस। नंबर थर्ड चैप्टर का नाम है अनुवंशिकी। क्या है गाइस? अनुवंशिकी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। गाइस ये चैप्टर भी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। एंड लास्ट जो अपना चैप्टर है वो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। क्या है गाइस? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। गाइस ये अपना चैप्टर भी है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का, यानी 4 मार्क्स का ये अपना चैप्टर है। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी में आज अपन लेके चलेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो कि हमें कितने नंबर देके जाने वाला है? 4 नंबर देके जाने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या नाम है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे पोषण के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे पोषण के बारे में। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है पोषण। पोषण देखते हैं पोषण होता क्या है, आखिर होता क्या है पोषण। देखिए, सबने बाइक देखी है, सबने कारें देखी हैं, बसें देखी हैं, देखी है गाइस। तो इन सबको चलाने के लिए, किसी को चलाने के लिए अपने को पेट्रोल की आवश्यकता होती है, किसी को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारा शरीर किसी बाइक या फिर किसी कार या फिर किसी बस के जैसे कार्य करता है, जिसको चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। जिसको चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। सो गाइस देख लिया पोषण की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। पोषण की प्रॉपर डेफिनेशन, वे सभी क्रियाएं जो मानव शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं, क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो मानव शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं, पोषण कहलाती हैं। तो गाइस सुनिए, बसों को अगर देखें तो चलने के लिए डीजल उसमें भरा जाता है, कार को देखें या बाइक को देखें तो उसमें पेट्रोल भरा जाता है। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर पेट्रोल तो नहीं भरेंगे, ना ही डीजल भरेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी, इसका समुचित विकास और वृद्धि कैसे होगी, इस बारे में देखते हैं। तो हमारी बॉडी को पोषण देते हैं पोषक तत्व। क्या? हमारी बॉडी को पोषण कौन देते हैं? पोषक तत्व। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ये सब पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। देखते हैं गाइस कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। पोषक तत्व जिनमें प्रमुख हैं प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। क्या गाइस? विटामिन और जल। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इन पोषक तत्वों से ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो गाइस बात हो गई पोषण की, बात हो गई पोषक तत्व की, बात हो गई। अब समझ आया कि भाई पोषक तत्व मिलते किन से हैं, किन में उपलब्ध होते हैं। पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप पे, सब जानते हो। वैसे ही पोषक तत्व किसमें उपलब्ध होते हैं? पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो हम दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं, भोजन। दैनिक जीवन में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या उपलब्ध होते हैं? पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं।
तो गाइस देखते हैं भोजन। भोजन के 2 प्रकार होते हैं गाइस। कितने? 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें संतुलित भोजन। क्या? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। सेकंड इसमें है गाइस असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। अब देखिए, जान लेते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में। तो देखिए, संतुलित भोजन, नाम से ही समझ आ रहा है संतुलन। संतुलन नाम सुना है, यानी बैलेंस। ठीक है। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। देखिए गाइस, अगर हम संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हम संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। कई सारे फायदे। बॉडी में थकान नहीं होती, हमारा शरीर थकान महसूस नहीं करता। शरीर थकान महसूस नहीं करता। ठीक है गाइस, बॉडी में ऊर्जा बनी रहती है, कार्य करने की क्षमता बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसमें शरीर के पोषण के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल में से एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध ना हो। ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की अनुपस्थिति हो, क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? असंतुलित भोजन। अब देखते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारी बॉडी है वो रोगों से ग्रस्त हो जाती है। हमारे शरीर को क्या रोग घेर लेते हैं। ठीक है गाइस, असंतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारी बॉडी को रोग घेर लेते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? कुपोषण। ठीक है। असंतुलित भोजन ग्रहण करने से मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं या फिर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कुपोषण। ठीक है गाइस, हमारे सिलेबस में कुपोषण के 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार हैं, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। गाइस, पहला इसका टाइप है वो है विटामिन कुपोषण। क्या? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है प्रोटीन कुपोषण। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है खनिज कुपोषण। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है खनिज कुपोषण। सो गाइस, आज अपन ने पढ़ा पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व 6 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल। उसके बाद हमने पढ़ा भोजन के बारे में। भोजन 2 प्रकार का, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन का फायदा, संतुलित भोजन करने से लाभ, शरीर में थकान महसूस नहीं होती, ऊर्जा बनी रहती है। उसके बाद अपने पढ़ा असंतुलित भोजन, यानी जिसमें प्रॉपर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध ना हो। उसके बाद हमने देखा असंतुलित भोजन करने से शरीर में रोग हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण 3 प्रकार का होता है: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। अब मिलते हैं नेक्स्ट आगे की क्लास में, जिसमें हम इन तीनों कुपोषण, विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन तीनों टॉपिक्स में हर बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए।